नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी का झारखंड विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा। ऐसा ही कुछ प्रदर्शन बीते लोकसभा चुनाव में भी था। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने बिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। वहीं अब झारखंड विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए के तहत एक सीट पर चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी ने चतरा विधानसभा सीट से जनार्दन पासवान को टिकट दिया और वही हुआ जिसका चिराग ने प्रार्थना किया था। चिराग की पार्टी ने अपनी एक सीट निकाल ली। चिराग ने फिर से दिखाई है अपनी राजनीतिक ताकत। एक तरफ एनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रहा, वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत सबको दिखा दी। इस चुनाव में जहां एनडीए की लगभग हार तय थी, उसी समय बात चिराग पासवान की भी हो रही है। चिराग पासवान ने एक सीट पर कैंडिडेट उतारा और खूब जमकर प्रचार किया। आखिर में उन्हें मेहनत का फल भी मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चतरा विधानसभा से जनार्दन पासवान को उतारा था। जनार्दन पासवान को 27 राउंड की गिनती के बाद 1,09,019 वोट हासिल हुए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की रश्मि प्रकाश से 18,401 वोटों से आगे रहे। इस सीट पर तीसरे नंबर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अशोक भारती रहे। उन्हें 16,000 के करीब मत मिले। बिहार में उपचुनाव के मतगणना के पश्चात मिली चारों सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। वहीं लोजपा रामविलास द्वारा झारखंड के चतरा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन पासवान को मिली जीत को लेकर पार्टी में दोगुनी खुशी देखने को मिली। चतरा में पार्टी की जीत को लेकर झारखंड प्रभारी सांसद अरुण भारती ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। बिहार में चारों सीटों पर एनडीए की जीत को लेकर चिराग पासवान ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी 2025 विधानसभा चुनाव की नींव तैयार कर दी गई है। इस खुशी के मौके पर चिराग पासवान ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है। लिखा है, आभार चतरा, जोहार चतरा। चतरा विधानसभा के समस्त मतदाताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी श्री जनार्दन पासवान जी को अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। यह प्रचंड जीत मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को समर्पित है, जिनका एक लंबे समय से सपना था कि झारखंड में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। आज मुझे बेहद खुशी है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात कड़ी मेहनत कर उनके सपनों को साकार किया है। आने वाले दिनों में और भी कई राज्यों में पार्टी का विस्तार किया जाएगा। पार्टी का हर एक राज्यों में मजबूत जनाधार हो, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने वायदे के अनुरूप चतरा विधानसभा को एक सशक्त, विकसित और शिक्षित चतरा बनाने के लिए जनार्दन पासवान जी आप सबों के बीच सदैव समर्पित रहेंगे। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एवं एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने सेवा और संपूर्ण समर्पण भाव से इस जीत में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसके साथ ही बिहार में हुए उपचुनाव को लेकर के भी चिराग पासवान ने लिखा है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के सभी 4 सीटों पर एनडीए की प्रचंड जीत पर देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व वाली डबल इंजन की एनडीए सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों, सुशासन की प्रतिबद्धता एवं राष्ट्र हित में लिए गए निर्णय के प्रति प्रचंड जनविश्वास को प्रदर्शित करती है। एनडीए के डबल इंजन की सरकार में बदलते बिहार की नई पहचान और विकास, विश्वास व आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ते कदम पर महान जनता का समर्थन है। मैं एनडीए के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने महाराष्ट्र की जीत पर भी लिखा है कि महाराष्ट्र में एनडीए ने भारी बहुमत से सरकार बनाई है। चिराग ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। ये जीत महाराष्ट्र में एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आगे विस्तार और विकास पहलों की योजनाओं के साथ पार्टी का लक्ष्य देश भर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एनडीए में। खास करके जो है चिराग पासवान जो है हर जगह 100% स्ट्राइक रेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब बिहार में लोकसभा चुनाव के 5 सीटों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो 5 सीट पर जीत करके उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखा दी थी, अपनी पार्टी की ताकत दिखा दी थी। अब जो है वो झारखंड में 1 सीट पर लड़े और वहां पूरा जोर लगा करके प्रचार प्रसार किया और उनके कैंडिडेट चतरा में जीत गए। इसलिए
उन्हें 100% स्ट्राइक रेट का राजा कहा जा रहा है और जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें सबसे ज़्यादा राजनीतिक ताकत जो है चिराग पासवान की पार्टी दिखाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर लें तेजस्वी यादव की, तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी धराशायी हो गई है, लेकिन झारखंड में उन्होंने कमाल दिखाया है। लेकिन चिराग के सामने तेजस्वी यादव भी फीके पड़ गए हैं, क्योंकि चिराग पासवान मात्र एक सीट पर वहां से लड़े और एक सीट जीत करके भी दिखाया है, लेकिन आरजेडी वहां से 6 सीटों पर लड़ी और 4 सीटों पर ही उसे जीत मिली है। तो आमने सामने की जो लड़ाई चलती थी चिराग और तेजस्वी में, तो चिराग पासवान ने बाजी मार ली है। अब एनडीए में उनका कद तो बढ़ा हुआ था ही, और झारखंड में जब उन्हें जीत मिली है तो उनका कद और भी बढ़ गया है। और हमने पिछले दिनों देखा भी था कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगाई गई थी पीएम मोदी के साथ, लेकिन पीएम मोदी के साथ जो है चिराग पासवान की तस्वीर पोस्टर में नजर आई थी। तो इससे यह पता चल गया था कि चिराग पासवान का कद एनडीए में काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए जो है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर यही देखा जा रहा है कि चिराग पासवान और भी राजनीतिक दलों से ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए में। अब देखना है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में क्या दृश्य होता है और चिराग पासवान को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, कितनी सीटें दी जाती हैं। फिलहाल तो चिराग पासवान बहुत ज्यादा गदगद हैं और जो है उनका कद काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।